पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए काफी चिंता जताई है। अश्विनी चौबे ने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो सकता है तो ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सकता है। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं खुद देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि जो खंडहर में तब्दील हो गया है उसे पुनः जीवित किया जाए। 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यह समारोह अगले साल तक 1 साल चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि जहां जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह के साथ हमने पूरे देश भर में हम लोगों ने और इसको मनाया, खास करके जो काले अध्याय 25 और 26 जून का, जिसको आपातकाल का जो प्रलय था उस आपातकाल को हम लोगों ने झेला है और जेल और सेल जवानी में हम लोगों ने बिताया। 74 आंदोलन में 2 जुलाई 1974 बिहार में पहला फुलवारी शरीफ जेल कांड, जहां मैं सत्याग्रह भीतर में जेल के अंदर करता था। 3 बार मैं तीसरी बार जेल गया था और वहाँ गर्म सलाखे से दागे गए, आंख निकालने का गर्म सलाखे से प्रयास किया गया और शरीर को जलाया गया। तावा जिस पर रोटी पे सेकते हैं उस पर सुलाने की बात आई और मैं बेहोश हो गया। और फिर जेपी को मालूम होता है और फिर मुझे पीएमसीएच में भर्ती किया गया और मैं लगभग 6 महीना यूँ तो और किडनी को मरोड़ दिया था, जिससे रक्त से पेशाब 7 वर्षों तक आते रहा और इमरजेंसी में भी मैं लगातार जेल और अस्पताल में रहा। उसके पहले ये 74 आंदोलन की घटना। तो आपातकाल में मेरे जैसे और 74 आंदोलन में सैकड़ों लोगों के साथ जो छात्र, मैं उस समय 21वां वर्ष पार करके 22वां में पहुंचा था 74 में, और जेपी उस समय 72वां वर्ष में प्रवेश किए थे। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं बच गया हूँ। आज मेरा 72वां वर्ष प्रवेश हुआ है, आज मतलब पहले हो चुका है इस साल में। और जो जेपी 72 वर्ष के थे, तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र। और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक, आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था, 7 क्रांतियां, जो संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक
शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है और बिहार और देश में भ्रमण करके जहां जेपी आंदोलन के संपूर्ण क्रांति के बातों को, जो जेपी कहते थे कि समाज का अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का, और जेपी ने कहा था कि सप्त क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति तभी पूरा होगा जब समाज का कोई निचले पंक्ति का व्यक्ति उच्च स्थान पर पहुंचेगा। और मुझे खुशी हो रही है कि उसी नवनिर्माण समिति गुजरात में और बाद में उसकी कहा जाए कि ज्वाला को बिहार ने जो प्रस्फुटित किया, गुजरात के नवनिर्माण